तो एक फंड रेजिंग कार्यक्रम में इस वक्त आप इमरान खान को सुन रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वोटिंग होनी है अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन उससे ठीक पहले संबोधित कर रहे थे इमरान। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है पीएमएल-एन की तरफ से एक बयान, जिसमें एक आशंका जाहिर की है। पाकिस्तान में विपक्ष ने यह आशंका जाहिर की है पीएमएल-एन की तरफ से कि आर्मी चीफ बदल सकते हैं इमरान। ये आशंका पीएमएल-एन पार्टी की तरफ से जाहिर की गई है और इमरान पर ये शक उन्होंने जताया है कि इमरान आर्मी चीफ बदल सकते हैं। आर्मी चीफ बदल सकते हैं इमरान खान, ये विपक्ष का एक और आरोप है। और इस आशंका के चलते विपक्ष ने ये आशंका जताई है, इसे लेकर के इमरान खान आर्मी चीफ को बदल सकते हैं। कई बड़े आरोप भी लगातार विपक्ष इमरान और उनके मंत्रियों पर लगा रहा है। और इसके साथ ही अब ये एक आशंका विपक्ष की आर्मी चीफ को लेकर कि आर्मी चीफ को बदला जा सकता है और इमरान खान इसे लेकर ये फैसला ले सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तान हाईकोर्ट के वकील बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका ताहिर जी एबीपी न्यूज पर। इस पर एक कमेंट सबसे पहले मैं चाहूंगी आप दें, क्योंकि ये बड़ी आशंका है जो विपक्ष ने अपनी तरफ से, खासतौर से पीएमएल-एन की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान आर्मी चीफ को भी बदल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसका ये डिस्क्रेशन है, कंप्लीट डिस्क्रेशन है। इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता कि वो जिसको सर्विस चीफ चाहें रखें और जिसको नहीं चाहें वो हटा दें। ये तो दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। हाउ टू रन द कंट्री, दे ऑल सर्व एट हिज प्लेजर। तो ये तो उनका डिस्क्रेशन है जी, ये तो उनकी लीगल पावर है। इसके ऊपर तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती। कोई भी मुल्क होता है तो वहां पे एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है। अमेरिका जैसी जमहूरियत में चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है। वो जनरल उठा के इधर से उधर, उधर से इधर कर देते हैं। यूके के अंदर ये होता है। तो ये तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा कोई इल्जाम है एज सच। हाँ, लेकिन ये जरूर है, इसके अंदर एक बात ये है कि देखिए, चूंकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का आज आखिरी दिन है, तो वो इस वक्त तकरीबन एक एक्टिंग कैपेसिटी में ही बैठे हुए हैं। और जब किसी एक्टिंग कैपेसिटी में वजीर आजम बैठा हो तो उसको कोई बड़े खतरनाक किस्म के पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अलबत्ता तीसरी बात यह है कि देखिए, जितनी भी पॉलिटिक्स होती है दुनिया में, मुझे पता है इंडिया में पॉलिटिक्स को राजनीति कहा जाता है, तो दुनिया में हर जगह राजनीति में थोड़े बहुत कार्टून भी होते हैं और वो थोड़ी बहुत कार्टून नेटवर्क के डायलॉग्स भी होते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होता है। तो मैं एट द मोस्ट समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ऑन द वेरी इनोसेंट साइड ऑफ द थिंग्स किसी ने अगर ये बात कर दी है तो कर दी है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या वजीर आजम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। और जो भी वजीर आजम होगा पाकिस्तान का, वो ये डिसाइड करेगा कि हु विल लीड द आर्मी, हु विल लीड द नेवी, हु विल लीड द एयर फोर्स एंड हु विल लीड ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस दैट कम इन द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेकिन आप वोटिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, वोटिंग को लेकर भी संशय बना हुआ है। वहां पाकिस्तानी समय के मुताबिक 8 बजे वहां पर वोटिंग होनी है। 9:30 बजे के आसपास एक बैठक बुला ली है इमरान खान ने। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि वोटिंग अपने समय पर होगी या फिर नहीं होगी असेंबली में। जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है, लेकिन इस चीज को हमें मद्देनजर रखना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ हुकूमतें घर जाने के बजाय फेयरली आगे से लड़ पड़ती हैं। तो फिर उसके अंदर देखना ये होता है कि अगर तो वो मुल्क के इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं, जैसे हमने लिबिया के अंदर देखा, तो 3 मुख्तलिफ हुकूमतें बन जाती हैं दुनिया मुल्क में जगह जगह। या फिर इस तरह का स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल पे हमला करवाया, तो आज आप देखिए वो जो हमलावर थे वो सारे जेलों में पड़े हुए हैं। उन्होंने विद इन 2 डेज उसको क्वेल कर लिया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान फॉर्मर नहीं, इट इज वन ऑफ द लेटर कंट्रीज। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये वोटिंग आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होनी है। अटॉर्नी जनरल साहब का अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने भी कहा कि इन लेटर एंड स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं बड़ा होपफुल हूं कि आज रात को 12 बजे तक, देखिए टाइम है स्पीकर के पास, मैं समझता हूं आज रात को 12 बजे तक ये 12 बजे से पहले ये वोटिंग हो जाएगी। और अगर ये वोटिंग नहीं होगी तो इंस्टीट्यूशन जो है वो आईनी और कानूनी तरीके के मुताबिक जो है वो रिएक्ट करेंगे। और अगर कोई पाकिस्तान का आइन तोड़ेगा
तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो हाई ट्रीजन की सजा क्या होती है, वो आपको पता है, वो इंडिया में और पाकिस्तान में सजा एक ही है। ठीक है, हमारे साथ खालिद महमूद भी हैं। खालिद महमूद जी, आपके पास मैं उसी आशंका वाले सवाल पर आती हूँ जो पीएमएलएन की तरफ से जताई गई है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब पीएमएलएन ये कह रहा है कि इमरान खान आर्मी चीफ भी बदल सकते हैं, ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। अच्छा, खालिद महमूद अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे और साथ ही हमारे साथ सभी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बड़ी आशंका जिस तरह से जताई गई है कि आर्मी चीफ को भी बदल सकते हैं, ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि देखिए, अब थोड़ी देर में वोटिंग भी होनी है, लेकिन वोटिंग होगी या फिर नहीं होगी, ये भी अभी एक सवाल बना हुआ है। हमारे साथ जावेद बदर जी भी जुड़ गए हैं, बागी पीटीआई के नेता हैं। जावेद बदर जी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि ये बड़ा एक तरीके से आशंका जो जताई है पीएमएलएन की तरफ से, ये पार्टी कह रही है कि आर्मी चीफ को बदलने का एक बड़ा फैसला भी ले सकते हैं इमरान। देखिए, मैं पहले तो अपने बरिस्टर मेरे छोटे भाई हैं, इनसे मैं इख्तलाफ करूंगा। ये अभी जमहूरियत की मिसाल दे रहे थे, अमेरिका की, यूके की और कंट्रीज की। पाकिस्तान में भी जमहूरियत नहीं है। इस तरह नहीं होता। आर्मी चीफ कोई क्लर्क नहीं है कि जिसको बदल देंगे एक सेकंड में। पहले भी बड़ी दफा बदले गए आर्मी चीफ, लेकिन वो तरीके से नाम आते हैं, क्या करना है, प्रोसीजर होता है, और फिर उसके बाद बदलने पे आपने देखा है इस मुल्क में कितना मार्शल लगी है, इस मुल्क में किस तरह तबाही हुई है जमहूरियत की। फिर सीधा मिलिट्री आई है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जावेद बदर जी। जावेद साहब बोलें, आपकी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आई है? जो पहले बोला जी मैंने, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी। तो अब देखें, अब मामला हमने ये है कि अभी वोटिंग होनी है कि नहीं होनी। मेरे जराये के मुताबिक इमरान खान साहब ने जीएसक्यू के पांव पकड़े हैं, बड़ी मिन्नतें की हैं कि रिव्यू पिटीशन हमारी एक्सेप्ट कर ली जाए, लेकिन वहां से इनको धत्कार दिया गया। उसकी वजह आप खुद देख लें कि 5-6 घंटे पहले शाहीन 3 मिसाइल का पाकिस्तान ने टेस्ट किया, और पीएम पाकिस्तान सिटिंग स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से एक भी एप्रिशिएट का बयान नहीं आया, ट्वीट नहीं आया। अब सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा 20 मिनट पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान का जो ट्वीट है, वहां से एप्रिसिएशन का भी एक ट्वीट आया है, और ये टेस्ट हो चुका है 6 घंटे पहले। अब यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब फौज को भी किस तरह के खिलाफ जा रहे हैं, और अब जाकर उन्होंने पांव पकड़े हैं उनके कि बचाएं। उन्होंने कहा है कि निकल जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुल्क से ज्यादा आर्मी को कोई चीज अजीज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये वोटिंग होगी। इमरान खान साहब की बहुत कोशिश है, लेकिन मेरे जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी मेरी मुल्क की, उन्होंने इस जोकर को धत्कार दिया। ठीक है जावेद बदर जी, रहिए आप हमारे साथ। लेकिन एक बड़ी खबर बता देते हैं, विपक्ष लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है और कई आरोप भी लगा रहा है इमरान खान पर। अब शहबाज शरीफ की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि इमरान में वोटिंग का सामना करने की हिम्मत नहीं है। इमरान वोटिंग का सामना नहीं करना चाहते क्योंकि वो इसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से ये बड़ा बयान, जो कि इमरान खान पर एक तरीके से निशाना, क्योंकि वोटिंग आज होनी है अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन उसके समय को लेकर जो कहा गया था 8 बजे होनी है, वो भी अभी तक कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। और इसी को लेकर विपक्ष में भी कहीं ना कहीं एक तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सभी स्टाफ को अलर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान से। सभी स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट के सभी स्टाफ को अलर्ट पर कर दिया गया है। तो लगातार हलचल तेज होती जा रही है पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सभी स्टाफ को अलर्ट पर रखा गया है। विपक्ष भी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सभी स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ हैं। अली ताहिर ज्यादा जानकारी दे सकते हैं इसको लेकर। अली ताहिर, सुप्रीम कोर्ट के सभी स्टाफ को अलर्ट किया गया है, क्या मायने हुए इसके?
देखिए, मैं टेक्निकल बात आपको बता देता हूँ और वो ये है कि अगर कोई रिव्यू पिटिशन फाइल होती है तो उसके ऊपर कोई इंटरिम ऑर्डर तो आने नहीं वाला। अच्छा, अब बात ये है कि वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट, इवन कोई भी जब रिव्यू फाइल होती है तो वो सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर होती है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ छोटे अल्फाज में। एक तो होता है एरर अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द फेस, यानी कि जजमेंट के मुंह पे के ऊपर ही कोई ऐसी गलती होती है कि आप कहते हैं ओह ये क्या जजमेंट हुई, तो आप उसको सेट असाइड कर देते हैं। और नंबर 2 होता है कि कोई ऐसा एविडेंस हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो हेयरिंग पहले जब की हो तो उस वक्त मौजूद ना हो। वो नहीं जो किसी पार्टी ने पेश ना की हो, बल्कि वो जो मौजूद ही नहीं थी और नई इंफॉर्मेशन या एविडेंस सामने आ गया है। तो दोनों मैं समझता हूं कि इस केस के अंदर लैकिंग है। ये जो रिव्यू पिटिशन है ये कंप्लीटली नॉन मेंटेनेबल है। इट हैज टू बी डिसमिस्ड इन लिमिनी। कलरफुल एक्सरसाइज है स्पीकर की तरफ से इन फाइलिंग इट, और मैं इसके अंदर किसी किस्म का मेरिट नहीं समझता। तो मेरे ख्याल में एज ए लॉयर मैं नहीं समझता कि इस रिव्यू पिटीशन के बारे में हमें कोई डिस्कस करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये कंप्लीटली होपलेस है। ताहिर साहब, ये अलर्ट किसने किया होगा? खुद चीफ जस्टिस ने, रजिस्ट्रार ने, किसने सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को अलर्ट पे किया होगा? क्योंकि मेरे मन में सिर्फ यही सवाल आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से सुओ मोटो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये वोटिंग नहीं कराते तो शायद चीफ जस्टिस खुद ही कॉग्निजेंस लेना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा हो कि अलर्ट रहिए। क्या ये मुमकिन है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि अगर ये वोटिंग नहीं कराएंगे तो मेरा ख्याल है कि मामला किसी डायरेक्शन से अब आगे निकल चुका है, क्योंकि तमाम डायरेक्शंस तो पास हो चुके हैं और मामला जा रहा है कंटेम्प्ट की तरफ। अब कंटेम्प्ट जो है वो दोनों तरह से हो सकती है, किसी एक पार्टी की शिकायत के ऊपर भी हो सकती है और कोर्ट खुद भी उसकी कॉग्निजेंस ले सकती है कि चूंकि जो है वो कंटेम्प्ट कमिट हुई है तो हम खुद इसको देख लेंगे कि क्यों कोर्ट का ऑर्डर वायोलेट किया है या क्यों डायरेक्शंस जो हैं उनको उनके साथ कंप्लाई नहीं किया गया। तो दोनों चीजें तमाम मौजूद बातें हैं, हो लेकिन सकती हैं ताहिर। मैं आगे भी आपसे बात करूंगी विस्तार से, फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मकसद। तो पाकिस्तान में जो संकट शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है आज, लेकिन वोटिंग कब होगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे, यानी कि अब तक वोटिंग वहां पर शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी वहां से नहीं मिल रही है। इस बीच खबरें ये लेकर भी आ रही हैं कि इमरान खान ने कुछ शर्तें सामने रखी हैं और उन शर्तों के बाद वो इस्तीफा देने पर तैयार हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इमरान पर सवाल उठा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बिलावल की पार्टी ने सेना से दखल करने की मांग की है। बिलावल की पार्टी पीपीपी की तरफ से सेना से इस मामले में दखल देने की मांग की है। कहा है कि अगर स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते तो सेना इसमें दखल दे। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये चाहती है कि अगर स्पीकर इनकार कर रहे हैं कि वो वोटिंग कराएंगे तो इसमें अब सेना को दखल अंदाजी करनी चाहिए, ये मांग की गई है। और बड़ी खबर, पाकिस्तानी संसद रात 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रात 8:30 बजे संसद में वोटिंग का समय था, लेकिन उससे पहले ही अब रात 10 बजे तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। तो यानी अब ये मामला थोड़ा और लटकेगा, थोड़ा और आगे तक जाएगा, क्योंकि रात 10 बजे तक के लिए पाकिस्तानी नेशनल असेंबली को स्थगित कर दिया गया है। रात 8:30 बजे संसद में वोटिंग का समय था, यानी कि जो मौजूदा वक्त इस वक्त हो रहा है वो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का था, लेकिन स्थगित हो गई है पाकिस्तानी संसद। तो बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए सीधे सबसे पहले रुक कर लेते हैं। हमजा हमारे साथ बने हुए हैं। हमजा, 8:30 बजे वोटिंग होनी थी, वक्त हो गया है, लेकिन 10 बजे तक के लिए असेंबली को स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही इमरान खान ने ये अनाउंस किया था कि वो कैबिनेट की मीटिंग रख रहे हैं, तो और 9 बजे की मीटिंग है उनकी, और 8 बजे की वोटिंग की कमिटमेंट, वर्बल कमिटमेंट थी ऑपोजिशन के साथ गवर्नमेंट की पार्लियामेंट के अंदर, तो वो नहीं लग रहा था कि होगी। और अब ऐसा ही हुआ कि जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन दोबारा शुरू हुआ है, लेट हुआ, लेकिन उसमें जो है नारेबाजी शुरू हो गई थी ऑपोजिशन की तरफ से कि वोट कराओ के नारे लग रहे थे। लेकिन अगेन एडजर्न कर दिया गया है 9:30 बजे तक, और उसके बाद अब सेशन कन्वीन होगा। और आपने सुना होगा फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। फवाद चौधरी जब बाहर निकले पार्लियामेंट से तो उन्होंने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि
अभी तो बहुत सारी स्पीचेस बाकी हैं, मैंने भी बात करनी है, हमाद अजहर ने भी बात करनी है, और लोग भी हैं, तो वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक स्पीचेस पूरी नहीं होंगी तो वोटिंग नहीं होगी। और इस चीज को समझ लगता ऐसा है कि आज वोटिंग वो नहीं करवाने के पक्के इरादे में है, उसको लेके चाहे उनको आगे कंटेम्प्ट का मामला ही क्यों ना फेस करना पड़े, जो कि स्पीकर के ऊपर आएगा, तो वो भी शायद जो है वो उसको फेस करने को तैयार हैं। साथ ही जो है वो रेफरेंस कोर्ट में फाइल जो उन्होंने किया है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो लगता ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ आई है कि स्पीचेस करेंगे और जितना हो सकेगा ऑपोजिशन की बेंचेस की पेशेंस को टेस्ट करेंगे, उनको ललकारेंगे, ताकि वो कोई हंगामा ऐसा करें जिसको लेके जो है वो इनके पास वजह बने, स्पीकर के पास वजह बने, जो अभी तक बनते नजर नहीं आ रही है। लेकिन वोटिंग ना करवाने के पक्के इरादे नजर आते हैं गवर्नमेंट बेंचेस। हमजा भाई, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से बड़े ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि केस बिल्डअप किया जा रहा है। रोकना चाहूंगी माफी के साथ, एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। इमरान ने परवेज खट्टक को आर्मी चीफ से मिलने भेजा था। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इमरान खान ने परवेज खट्टक से मिलने के लिए आर्मी चीफ के सामने इमरान ने 3 शर्तें रखी हैं, जिन 3 शर्तों का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। अब पाक मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं सामने कि इमरान ने जल्दी चुनाव कराने की शर्त रखी थी और इससे लेकर 3 शर्तें रखी गई थी। पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और उसके हवाले से ये बड़ी खबर, इमरान खान ने परवेज खट्टक को मिलने के लिए भेजा था आर्मी चीफ से, और उन शर्तों का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है कि कुछ शर्तें, 3 शर्तों को रखा था आर्मी चीफ के सामने, जिसमें पाकिस्तान में चुनाव जल्द कराने की भी एक शर्त थी कि जल्दी चुनाव कराए जाए। पाक मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। हमजा शायद ज्यादा जानकारी इस पर दे। हमजा जी, इस बारे में भी र्यूमर्स अभी फैलना शुरू हो गई हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही है, अगर आप सोशल मीडिया देखिए तो उसके ऊपर भी ऐसा लगता है कि हर कोई एस्टैब्लिशमेंट से कह रहा है कि आप आइए और इमरान खान को इस मसले से निकालिए। अब ये खबर आ रही है कि कल ही जो है वो परवेज खट्टक, जो कि अब ये नहीं पता कि उनके नाम के साथ भी फॉर्मल लग गया है कि नहीं, लेकिन वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनको जो है वो भेजा गया था GHQ में, और वहाँ पे उनसे मुलाकात में उनसे कहा गया था कि उनको 3 गारंटियां अगर दे दें तो इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। और वो 3 गारंटियां जो हैं वो एक हैं कि कोई किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दें लेकिन शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ना बनाएं, दूसरा अर्ली इलेक्शंस की गारंटी दें, और तीसरा जो है उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर ना किया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो एक डर लगा हुआ है इमरान खान को, जो अपोजिशन हिंट भी अब करना शुरू हो गई है, क्योंकि ऑपोजिशन एग्रेसिव मोड में आ रही है कि इमरान खान जैसे ही हटेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करने की वजह से उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस लगाएंगे, जो कि हाई ट्रीजन का केस है। और इस चीज को लेके मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट भी जो है वो किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के चैनल यूज करके उनको उनके ऊपर जोर आजमाई लगा के प्रेशर करके इस चीज को कम से कम सेटल करवाया जाए कि वो हट जाएंगे। जी हमजा भाई, 2 पॉसिबिलिटीज की गुंजाइश बताएं मुझे। क्या ये हेड ऑन की तरफ बढ़ रहा है? अगर परवेज खट्टक को भेजा गया था उनसे मिलने के लिए और बात रिजॉल्व नहीं हुई इमरान खान के मुताबिक, तो क्या ये संभावना है, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं जैसे कि केस बिल्डअप हो रहा है, कि इस बात की गुंजाइश है क्या कि इमरान खान इस कैबिनेट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बदल दें? पहला सवाल। दूसरा, आर्टिकल 184 क्या है आपके संविधान का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या इस बात की गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े और आर्मी से ये कहना पड़े कि आकर के हमारे जो ऑर्डर थे उसको इंप्लीमेंट कराएं? दोनों का जवाब दीजिएगा। देखिए आशीष, दोनों की पॉसिबिलिटीज मुझे दिखती नहीं है इतनी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कंटेम्प्ट का केस तो लिया ही ना, सुनना ही शुरू किया। कंटेम्प्ट अभी तक हुई नहीं है, 12 बजे के बाद होगी, और कंटेम्प्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा कि कंटेम्प्ट के बगैर जो है वो आर्मी को कॉल करे, क्योंकि आर्टिकल 184 के अकॉर्डिंगली अगर वो चाहे तो वो इस तरह का कोई डिसीजन ले सकता है अपना वर्डिक्ट को अप्लाई करवाने के लिए। मेरा सवाल उसी केस में था हमजा भाई कि अगर वोटिंग नहीं होती है तो कंटेम्प्ट अप्लाई होगा। इन दैट केस मेरा सवाल का मतलब था, मैं आपसे अग्री करता हूं, बट इन दैट केस क्या ये पॉसिबल है? और दूसरा जो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आर्मी चीफ को पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बदल सकते हैं?
देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त आप इमरान खान इस पोजीशन में भी हैं कि वो इतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश करें, क्योंकि इससे तो उनका ओवरऑल पूरा सिनेरियो ही खत्म हो जाएगा। जी। जो वो पब्लिक के पास जानना चाह रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट से आप ठीक है, आप उनको प्रेशर जरूर कर सकते हैं, पॉलिटिकली कर सकते हैं, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपनी लेवरेज इस्तेमाल करके कर रहे हैं, जी, लेकिन जो है हमजा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको इस खारबाजी में जो है उनको फौरन हटा दें। तो ये मेरा बहुत नहीं ख्याल कि ये इंपॉर्टेंट ये possibility पॉइंट है जो आशीष ने यहाँ पर उठाया है, और हमजा इस पर हम आगे विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो देखिए 10 बजे तक के लिए जो संसद है पाकिस्तान की वो स्थगित हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।